कि आपको कौन सी मैथ्स की बुक लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, ठीक है। 11th एंड 12th दोनों के लिए ये सेम ही है, ठीक है बच्चे। तो जो आप 11th में फॉलो कर रहे हैं वही आप 12th में भी फॉलो करोगे। तो सबसे पहले आपके पास ये एनसीईआरटी होनी चाहिए, ये मस्ट है, क्योंकि पेपर आपका यहीं से छपेगा। तो बच्चे जो आगे वाली बुक्स है ना, इसमें से कोई भी एक ले लो आप, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही लो, इसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी के अलावा अगर आप कोई और बुक ले रहे हो, वैसे तो एनसीईआरटी से आपका कवर हो जाएगा, बट अगर आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो ये सारी बुक खरीदने की जरूरत नहीं, इसमें से कोई एक खरीदना, ठीक है, इसमें से कोई एक। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखो बच्चे, क्लास 11th में आपको अब दिक्कत आ रही होगी मैथ्स में कौन सी बुक से पढ़े, कौन सी बुक से ना पढ़े, ठीक है बच्चे। तो आज उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी मैथ्स की बुक लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, ठीक है। 11th एंड 12th दोनों के लिए ये सेम ही है, ठीक है बच्चे। तो जो आप 11th में फॉलो कर रहे हैं वही आप 12th में भी फॉलो करोगे, बुक की पब्लिकेशन वही सेम ही है, ठीक है बच्चे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर मैथ्स क्लास 11th एंड 12th के लिए, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले आपके पास ये एनसीईआरटी होनी चाहिए, ये मस्ट है, क्योंकि पेपर आपका यहीं से छपेगा। तो ये आपको एनसीईआरटी जो है, ठीक है, एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है 11th एंड 12th दोनों के लिए, ठीक है। अगर आप 11th में हो तो 11th की एनसीईआरटी ले लो, अगर आप क्लास 12th में हो तो आप 12th की एनसीईआरटी ले लो, ठीक है बच्चे। 11th एंड 12th दोनों के लिए, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है ना एनसीईआरटी में जो है कि जो क्वेश्चन है वो लिमिटेड है। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज जो है वो लिमिटेड है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड है। तो सर इसमें सारी थियोरेटिकल पार्ट तो कवर हो जाएंगे, बट प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस कम पड़ेंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, एक रेफरेंस बुक रख सकते हो जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो, जहां पे आप प्रैक्टिस कर पाओ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस, ठीक है बच्चे। तो एनसीईआरटी तो मस्ट है थ्योरी पार्ट के लिए, ठीक है, इसमें सारी थ्योरी कवर है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, एक आपको रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। रेफरेंस बुक से ये फायदा होता है कि ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं और अलग अलग वैरायटी के, ठीक है, अलग अलग वैरायटी के, और ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो बच्चे जो आगे वाली बुक्स है ना, इसमें से कोई भी एक ले लो आप, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही लो, इसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं कौन कौन सा है। देखो ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, एक्टिव है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके राइटर जो है अजय कुमार अग्रवाल जी हैं, अजय कुमार अग्रवाल, ठीक है बच्चे। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हो। इसके अलावा एक ये है आपकी यूपी बोर्ड की है, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है। अगर आप प्रेफरेंस दे रहे हो तो आपको पता ही होगा कि अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स चलती हैं। तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है ये, ठीक है। आप कहीं भी स्टोर पे जाके अगर बुक को मांगोगे क्लास 11th की मैथ्स के लिए हमें दे दो, या फिर 12th के लिए, ठीक है, या फिर 12th के लिए, तो आपको दे देगा, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है। तो इसमें भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है बच्चे। तो आप इसको भी ले सकते हो, बट जरूरी है कि एक ही बुक लेना। एनसीईआरटी के अलावा अगर आप कोई और बुक ले रहे हो, वैसे तो एनसीईआरटी से आपका कवर हो जाएगा, बट अगर आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो ये सारी बुक खरीदने की जरूरत नहीं, इसमें से कोई एक खरीदना, ठीक है, इसमें से कोई एक, ठीक है। ये बालाजी पब्लिकेशन की है, बालाजी पब्लिकेशन की है, ठीक है। सेम ये 12th में भी आती है, क्लास 11th की जैसी है वैसे 12th में भी आती है। तो जो 12th वाले बच्चे देख रहे हैं वो 12th की ले लेना, जो 11th की देख रहे हो 11th की देख लेना, ठीक है। एक चीज और आप प्रिफर कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक बुक आती है जो 12th में बच्चे हैं, 12th में जो बच्चे हैं, एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके,
ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो PYQ वगैरह होते हैं इसमें बहुत सारे दिए रहते हैं, ठीक है। अब ये इंग्लिश मीडियम में होता, जो NCERT एग्जाम्पलर है इंग्लिश मीडियम में होती है, बट आपको पता है कि मैथ्स में मीडियम का इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं। आपको मैथ्स में क्या इंग्लिश में मिलेगा सॉल्व करने के लिए, हिंदी में क्या लिखा रहेगा किसका, इसको हल कीजिए, बस इतना ही फर्क होता है। तो क्वेश्चन तो सेम रहने वाले हैं, और क्वेश्चन आप पढ़ के तुरंत आइडिया भी लगा लोगे कि ये पूछ क्या रहा है। तो आप NCERT एग्जाम्पलर ले रहा है, ये इंग्लिश मीडियम में होती है बट हिंदी में भी चल जाएगी आपको, ठीक है। 12th वाले बच्चे, जो बच्चे 12th में जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो गणित क्लास 11th के लिए बालाजी की, या फिर 12th के लिए भी आप बालाजी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 11th के लिए ही ले रहे हो, 12th में भी ये बुक्स यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चे। अगला है ये आपका न्यूटन का, ठीक है। न्यूटन में ये मधुर गुप्ता जी इसके राइटर है, मधुर गुप्ता। और न्यूटन, ठीक है। तो जैसे क्लास 11th की है वैसे क्लास 12th की भी है, ठीक है बच्चे। तो इसमें से कोई भी आप प्रिफेयर कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो कितनी बुक्स हो गई टोटल, टोटल कितनी बुक्स हो गई, 5 हो गई ना। एक सबसे पहले आपको 5 बुक्स हो गई, एक NCERT हो गई, दूसरी ये हो गई NCERT बेस्ड अजय कुमार अग्रवाल की, ठीक है, अजय कुमार अग्रवाल की हो गई दूसरी। तीसरी हो गई अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है बच्चे, अरिहंत पब्लिकेशन की। फोर्थ बालाजी की हो गई, एंड 5 मधुर गुप्ता या फिर न्यूटन की, ठीक है बच्चे। तो ये 5 बुक्स हैं। इस 5 बुक्स में एक मस्ट है, कौन सी, NCERT, ठीक है, ये मस्ट है, ये आपके पास होना ही चाहिए, ये मस्ट है। बाकी 4 में से कोई भी आप एक अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो, ठीक है बच्चे। इसके पहले आप सारे क्वेश्चंस बनाओगे, सारी थ्योरी कवर करोगे, देन आप क्या करोगे, अगले पे मूव करोगे, ठीक है। जो भी आप इसमें से आगे जो भी बुक्स ले रहे हो, ठीक है, आप एक बार जाके उस पे स्टोर पे देख सकते हो, ठीक है। बुक स्टोर पे जाओगे आप तो उनसे ये सारी बुक मांग लेना, उसके बाद देख लेना, जिसमें भी लैंग्वेज आपको इजी लगे, जिसमें भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो, आपके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो, उस बुक को आप ले लेना, ठीक है बच्चे। तो आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि बुक से रिलेटेड, कि सर कौन सी बुक लेनी है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है बच्चे। तो ये सारी चीजें आपकी अभी से क्लियर होनी चाहिए कि हमें कौन सी बुक से पढ़नी है। अननेसेसरी बहुत ज्यादा बुक्स आप नहीं रखना, क्योंकि अगर आप बहुत सारी बुक रखोगे तो आप एक भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इससे अच्छा है कि 1-2 बुक रखो, एक NCERT रख लो, एक इनमें से कोई भी एक, ठीक है बच्चे। तो आज इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है बच्चे, थैंक यू।